गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे फ्यूचर के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी के साथ आपका आज टेंस का टॉपिक खत्म हो जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में है वाक्य के अंत में लास्ट में पहचान जो है वो थी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। जैसे कि मैं खाना खा चुका होगा, पापा दिल्ली जा चुके होंगे, या मोहन किताब पढ़ चुका होगा, वह अपना पाठ याद कर चुका होगा। तो ये आता है चुका है, चुकी होगी, चुकी है में। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब में शैल हैव और विल हैव। तो जो शैल और विल की वो की वही उपयोग शैल हैव और विल हैव के हैं। एफर्मेटिव जो सकारात्मक है उसके लिए आता है सब्जेक्ट, फिर शैल या विल। शैल या विल कर्ता के हिसाब से हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर आता है ऑब्जेक्ट। ऐसे नेगेटिव में आता है सब्जेक्ट, शैल या विल और फिर पहले नॉट आएगा, फिर आएगा हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, यानी बन जाएगा शैल नॉट हैव या विल नॉट हैव। अगर WH वर्ड यानी इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक वाक्य आ जाए तो WH वर्ड अगर है तो वो लगाओ, फिर आएगा शैल या विल से, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट। अगर नॉट है तो, और नहीं है तो नहीं लगेगा। WH है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। अब आ जाए हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे एक सिंपल सेंटेंस एक मैं दे रही हूँ, रीता खाना खा चुकी होगी, चुकी होगी यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। देखो सब्जेक्ट कौन है? रीता। शैल या विल में रीता एक वचन है इसलिए क्या लगेगा? एक वचन करता विल हैव, तो यानी विल हैव। ओके, अब आ जाओ विल हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन, ऑब्जेक्ट आ गया फूड। क्लियर? नेक्स्ट है, अब इसी का नेगेटिव मैंने हिंदी लिखे बिना बनाया है, आप देख लीजिएगा। रीता खाना नहीं खा चुकी होगी, तो रीता खाना नहीं खा चुकी होगी यानी सब्जेक्ट रीता। शैल या विल में रीता के लिए विल, फिर नॉट, फिर हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन और बाकी का ऑब्जेक्ट फूड। क्लियर? इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से बता रही हूँ। अगला है इंट्रोगेटिव वाक्य। मैंने बनाया है इसमें शुरू वाला, शुरू में क्या लगाने वाला, क्या रीता खाना नहीं खा चुकी होगी। तो आप देखिए, अब मैंने इसमें लगाया क्या रीता खाना नहीं खा चुकी होगी, क्या रीता खाना नहीं खा चुकी होगी। तो आप देखो, अब मैंने शुरू में क्या लगाया, जब शुरू में क्या आया तो WH वर्ड नहीं आएगा, शैल विल से शुरू होगा। तो शुरुआत में क्या लगा? विल रीता के लिए, फिर है सब्जेक्ट रीता। अब इसमें नॉट आ रहा है क्योंकि नहीं शब्द आ रहा है इसलिए मैंने नॉट लगाया है, अगर नहीं है तो नहीं लगेगा। हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन और ऑब्जेक्ट है फूड, और लास्ट में है क्वेश्चन मार्क। इस तरह से आपके बनेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के। नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के लिए आप देखिए पहचान है से रहा होगा, से रही होगी, से रहे होंगे और समय दिया गया होता है। समय का मतलब है 2 हफ्ते से, 2 दिन से, सोमवार से, जनवरी से, 1995 से, 1999 से, इस तरह का। तो हेल्पिंग वर्ब है शैल हैव बीन या विल हैव बीन। एफर्मेटिव सब सकारात्मक है, सबसे पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर शैल या विल कर्ता के हिसाब से, हैव फिर प्लस बीन, फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म। इसमें आती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म, जैसे गो का गोइंग, कम का कमिंग, राइट का राइटिंग, इस तरह से। और ऑब्जेक्ट आ गया, फिर उसके बाद में आता है समय के लिए सिंस 4। सिंस का मतलब है अगर 2 बजे से तो सिंस 2 o'clock, लेकिन 2 घंटे से तो 4 2 hours, 2 मिनट से 4 2 hours, 2 सप्ताह से यानी 4 2 weeks, और अगर आए कि पिछले 2 दिन से तो भी 4 2 days, लेकिन ये बोलो कि कल से तो यानी यस्टरडे से तो आएगा सिंस यस्टरडे। यस्टरडे से अभी अपने को पता नहीं है, जनवरी से सिंस जनवरी, और अगर महीने में दिया हो 5 महीने से तो फिर 4 5 month। ओके, सिंस और 4 का उपयोग प्लस टाइम। अब आ जाओ नेगेटिव। नेगेटिव में सब्जेक्ट, फिर शैल या विल, फिर हैव, फिर नॉट प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट सिंस 4, दोनों में से एक समय के हिसाब से, और लास्ट में टाइम। इंट्रोगेटिव में वही WH वर्ड, वही शैल या विल सबसे आगे, प्लस है इसमें 2 टुकड़े आगे आगे, एक लास्ट का पीछे चला जाएगा। पहले सब्जेक्ट, नॉट है तो नॉट लगाओ, नहीं है तो नहीं लगाना, प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और फिर सिंस या 4 और टाइम। अब इसी को मैंने जो आपका रीता खाना खा चुकी है इसी को मैंने कुछ चेंज कर दिया, नाम वही रखा है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में, यानी जिसमें से रहा होगा, से रही होगी। या आता भी कैसे सेंटेंस से रहा होगा, जैसे 2 बजे से खाना खा रहा होगा, 3 बजे से टीवी देख रहा होगा, तो से
टीवी देख रहा होगा। इस तरह से सेंटेंस बनते हैं। अब देखिए जैसे एक सेंटेंस है, रीता 2 बजे से पढ़ रही होगी। टाइम दिया हुआ है 2 बजे से और पढ़ रही होगी। आ गया। सबसे पहले हमने स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चलेंगे। एफर्मेटिव में है सब्जेक्ट, ये आ गया सब्जेक्ट रीता। शैल या विल में रीता के लिए विल। फिर आ गया हैव प्लस बीन। वर्ब की आईएनजी फॉर्म, तो इसकी वर्ब है रीड, तो रीड की आईएनजी फॉर्म रीडिंग। और फिर दो ऑब्जेक्ट, अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है जैसे बुक लिखा होता तो हम बुक भी लिख देते। फिर है सिंस फोर, तो सिंस फोर में टाइम 2 बजे से, तो 2 बजे से के लिए क्या लगेगा सिंस, क्योंकि 2 बजे से टाइम खत्म होने का पता नहीं चल रहा है, टाइम शुरू होने का पता चल रहा है। फिर है टाइम 2 o'clock, बजे से के लिए लगाते 2 o'clock और घंटे के लिए होता है 2 hours। ओके। नेक्स्ट है इसी का नेगेटिव बना दो, सीता 2 बजे से नहीं पढ़ रही होगी, तो सीता विल हैव नॉट, क्योंकि ये देखो नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल या विल में विल आ गया, हैव आ गया, नॉट प्लस बीन। फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म यानी रीडिंग। फिर ऑब्जेक्ट इसमें दिया हुआ नहीं है इसलिए नहीं लिखेंगे सिंस। और फिर टाइम है सिंस 4 में से सिंस आ गया और टाइम में से 2 o'clock। इसी को मैंने इंट्रोगेटिव बना दिया, वही शुरू में क्या लगा दिया, क्या सीता 2 बजे से पढ़ रही होगी, इसमें नहीं लगाया तो क्या बनेगा, तो इसमें WH नहीं आएगा क्योंकि मैंने शुरू में क्या लगा दिया, तो शैल विल में से विल, हैव, सब्जेक्ट में रीता, फिर नॉट नहीं लगाया मैंने, बीन, वर्ब के आईएनजी फॉर्म रीडिंग और ऑब्जेक्ट इसमें कुछ दिया हुआ नहीं है, फिर सिंस 2 o'clock। इसमें आप हैव पीछे भी लगा सकते हो, यूं भी लिख सकते हो विल रीता हैव बीन रीडिंग या फिर विल हैव रीता बीन रीडिंग, दोनों तरीके से, क्योंकि इसमें एक टुकड़ा आगे 2 टुकड़े पीछे कर सकते हो सब्जेक्ट के, या फिर 2 टुकड़े आगे और सब्जेक्ट के 1 टुकड़ा पीछे कर सकते हो और लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे वर्ब की सही फॉर्म भरना, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरना। सो थैंक यू।